फैसलाबाद के एक छोटे से मोहल्ले में एक लड़का रहता था जिसका नाम अहमद था। अहमद 12 साल का निहायत खुश अखलाक और रहमदिल बच्चा था। जैसे जैसे बकरीद करीब आ रही थी, पूरे मोहल्ले में खुशी और रौनक बढ़ती जा रही थी। हर तरफ जानवरों की आवाजें, बच्चों की हंसी और बाजारों की चहल पहल सुनाई देती थी। एक दिन अहमद के अब्बू उसे मवेशी मंडी ले गए ताकि कुर्बानी के लिए बकरा खरीद सकें। मंडी में बहुत रश था। कहीं सफेद बकरे थे, कहीं काले, कहीं बड़े सींगों वाले और कहीं छोटे छोटे खूबसूरत बकरे। अहमद हर बकरे को गौर से देख रहा था। अचानक उसकी नजर एक छोटी सी सफेद बकरी पर पड़ी जिसके कान लंबी और आंखें बहुत मासूम थीं। वो बकरा एक कोने में खामोश खड़ा था। अहमद फौरन उसके पास गया और उसके सर पर हाथ फिरा। बकरा प्यार से अहमद के करीब आ गया। अब्बू, मुझे ये वाला बकरा बहुत पसंद है, क्या हम इसे खरीद लें? कुछ देर बाद वो बकरा खरीद लिया गया। अहमद खुशी खुशी उसे घर ले आया। आयशा ने बकरे का नाम चांद रख दिया क्योंकि उसका रंग चांद की तरह सफेद था। भाई देखो, चांद कितना प्यारा लग रहा है। मैंने इसके गले में रंग बिरंगी फूलों की माला डाल दी है। चंद दिनों में चांद घर का हिस्सा बन गया। अहमद रोज उसे नहलाता, अच्छा खाना देता और उसके साथ खेलता। आयशा उसके गले में रंग बिरंगी फूलों की माला डालती। लेकिन जैसे जैसे ईद करीब आ रही थी, अहमद के दिल में अजीब सी उदासी पैदा होने लगी। एक रात वो खामोश बैठा चांद को देख रहा था कि उसकी अम्मी उसके पास आईं। क्या बात है अहमद, तुम उदास क्यों हो? अम्मी, मुझे चांद से बहुत मोहब्बत हो गई है, क्या कुर्बानी जरूरी है? बेटा, कुर्बानी हमें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी याद दिलाती है। ये सिर्फ जानवर कुर्बान करने का नाम नहीं, बल्कि अल्लाह की रजा के लिए अपनी पसंदीदा चीज कुर्बान करने का दर्स भी है। आखिरकार बकरीद की सुबह आ गई। नमाजी ईद अदा करने के बाद अहमद अपने अब्बू के साथ वापस आया। चांद भी साफ सुथरा और खूबसूरत लग रहा था। कुर्बानी के वक्त अहमद की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने हिम्मत की। कुर्बानी के बाद अहमद और उसके अब्बू ने गोश्त 3 हिस्सों में तकसीम किया। अहमद खुद गरीब लोगों के घरों में गोश्त पहुंचाने गया। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा। तुम्हारी वजह से आज मेरे यतीम पोते पेट भर कर खाना खाएंगे। शाम को अहमद घर की छत पर बैठा आसमान को देख रहा था। हवा ठंडी थी और पूरा मोहल्ला ईद की खुशियों में डूबा हुआ था। आयशा उसके पास आई। भाई, मुझे चांद की याद आ रही है। आयशा, मुझे भी चांद की बहुत याद आ रही है, लेकिन आज मैंने सीखा है कि कुर्बानी मोहब्बत, सब्र और दूसरों की मदद करने का नाम है। उस रात अहमद पहले से ज्यादा समझदार महसूस कर रहा था। बकरा ईद ने उसे सिर्फ खुशी नहीं दी थी, बल्कि इंसानियत, ईसार और अल्लाह की रजा की असल हकीकत भी सिखा दी थी। और यूं वो बकरा ईद अहमद की जिंदगी की सबसे यादगार ईद बन गई। दोस्तों, अहमद की इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि कुर्बानी सिर्फ एक जानवर ज़िबा करने का नाम नहीं, बल्कि ये अपने दिल की सबसे अजीज चीज़ अल्लाह की राह में निछावर करने और दूसरों के दुख सुख में शरीक होने का नाम है। असल खुशी दूसरों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाने में ही छुपी है। उम्मीद है आपको अहमद और चांद की ये जज्बाती और खूबसूरत कहानी पसंद आई होगी। आपने इस कहानी से क्या सीखा, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपका कोई सवाल हो तो वो भी पूछ सकते हैं। ऐसी ही मज़ीद दिलचस्प और सबक आमूज कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल टून टॉकीज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर नई कहानी आप तक पहुँच सके।